वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे अगले 2 दिनों के लिए। तो अपकमिंग 2 डेज आपकी रिलेशन में क्या होने वाला है, आपके पर्सन के ट्रू डीप इमोशंस, करंट फीलिंग्स, फ्यूचर एक्शन अगले 2 दिनों में क्या होगा। और ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आपको करना है पार्टनर पे फोकस और इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइज अगले 2 दिन आपके पर्सन की एनर्जी मैंने जो कार्ड्स में फील की है, और मेरे सामने जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए ये एनर्जी थोड़ी इंटेंस है अगले 2 दिनों में, जिनके रिलेशन में सेपरेशन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। यानी कि अगर आपका सेपरेशन हुआ है या आपके पर्सन ने ब्लॉक किया है, लेकिन उसको अगर पिछले 6 महीनों से ज़्यादा का समय नहीं गुजरा, तो 2 दिन जो अगले आएंगे उन 2 दिनों में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। हो भी सकता है कि ये आपको कांटेक्ट कर लें, मैसेज ड्रॉप कर दें, या फिर आपको अचानक इनका कॉल आ जाए। इस पर्सन के लिए कुछ नंबर्स भी निकल कर आए हैं। ये इनके बर्थ नंबर्स होंगे। पहला नंबर है नंबर 17, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 21, नंबर 14, नंबर 26, नंबर 11, नंबर 8 और लास्ट यहाँ पे है नंबर 29। तो ये उन लोगों के पार्टनर का बर्थ डेट है जो अगले 2 दिनों में हाईली आपको मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा याद करेंगे। जैसे भी करें, चाहे वो ऑनलाइन आकर आपको बार बार देखें, आपके सोशल मीडिया पर नज़र टिका कर रहें, या फिर वो पर्सन आपको टेलीपैथी के द्वारा अपने मैसेजेस को, अपनी फीलिंग्स को पहुंचा सकते हैं। जिन लोगों को टेलीपैथी के बारे में नहीं पता, ये माइंड टू माइंड का कनेक्शन होता है, और ये एक ऐसा मैसेज भेजने का तरीका है जो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे हम किसी इंसान का वेट कर रहे होते हैं, या उसके फ़ोन का, उसके मैसेज का, और कई दिनों से अगर हमारी उनके साथ बात नहीं हो रही, चाहे वो दोस्त है, रिश्तेदार है, हमारा कोई प्रेमी है, हस्बैंड वाइफ है, हमारी अगर उनसे बात नहीं हुई तो हमें उनके कॉल का इंतज़ार होता है, और अचानक उसी पर्सन का हमें कॉल आ जाता है या फ़ोन पर मैसेज आ जाता है, और हम हैरान हो जाते हैं कि अभी 2 दिन पहले या मैं 2 घंटे पहले ही इनके बारे में सोच रही थी और इन्होंने मुझे कॉल कर दिया, मैसेज आ गया। तो ये टेलीपैथी कुछ लोगों की होती है। मतलब जिस एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में आप उस पर्सन को याद कर रहे होते हो, वो दूर बैठकर आपकी वाइब्रेशन को, आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को फील कर पाते हैं। तो ये होती है टेलीपैथी, और ये बहुत आसान तरीका है। इसमें सिर्फ आपको चाहिए कंसंट्रेशन, इसमें आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो फोकस है, वो बिल्कुल सीधा हो। उसमें किसी तरह का दो मन या दो विचार आपके दिमाग में ना आए कि ये होगा या नहीं होगा। और फिर एक बार जब उस एनर्जी को आप ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में रिलीज़ कर देते हो, छोड़ देते हो, तब आपको उसके रिज़ल्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करती है। तो आपके जो भी पर्सन हैं जिनके लिए आप रीडिंग को सुन रहे हो, ये इंसान जो है आपकी एनर्जीज़ को बहुत हद तक अपनी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आप में जो प्यार को लेकर एक सीरियसनेस है, आप एक रियल पर्सन हो, आपकी भावनाएं इनके लिए वास्तविक हैं और उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये दूर बैठकर उस एनर्जी को फील कर पाएंगे, और मैंने बताया कुछ लोगों का तो कांटेक्ट भी हो जाएगा।
फिर अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर इस पर्सन के एक्शन को दिखा रहे हैं कि ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन ये टाइम कुछ लोगों का 2 दिनों से ऊपर का जाएगा। ये टाइम आपका अगले 3 हफ्ते क्रॉस कर सकता है, जिनके सेपरेशन को लंबा टाइम हो गया है। मतलब अभी अगले 3 हफ्ते उन लोगों को इंतज़ार करना पड़ जाएगा जो इस इंसान से दोबारा इस कनेक्शन में रोमांटिक फीलिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका भी मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन पावर या इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी आपको कुछ ऐसे साइंस दिख जाते हैं, फील होते हैं, या आपके मन की आवाज़ आपको गाइडेंस दे जाती है जो 90% सही होती है। तो अगले 2 दिन में आपकी एनर्जी इनको याद करने की है, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा कि ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया है या ये पर्सन हमेशा के लिए मुझे छोड़ चुका है। इनफैक्ट मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस है इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन की मजबूती को लेकर, कि ये बहुत गहरा रिश्ता है। अगर आपने इनको प्यार दिया है ना, तो ये पर्सन भूलने वाले नहीं है। आपको ऐसा खुद में एक कॉन्फिडेंस फील होगा। ये भी पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स, मेरे दर्शक, कुछ हफ्तों से कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर रहे हैं, कोई टेक्निक या मेथड आप डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो, जिसके कारण आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो करेज को दिखा रहा है। आप में वो हिम्मत आ रही है कि इस रिलेशन को मैं पाकर या हासिल कर कर ही रहूँगी। आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स में आप रिलेशन में हो सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग आपके जेंडर से कोई मतलब नहीं रखती। रीडिंग की एनर्जीज आपको गाइडेंस के लिए बताई जाती हैं। अक्सर लोग कमेंट में ये पूछते रहते हैं कि फीमेल के लिए थी या मेल के लिए थी, और ये सवाल उन लोगों का ज़्यादातर होता है जो लोग नए चैनल से जुड़ते हैं। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, इस चैनल के पुराने दर्शक हैं, उनको तो ऑलरेडी पता है, लेकिन जो नए आते हैं उनके लिए मुझे दोहराना पड़ता है। और कभी कभी आप लोगों को लगता है कि रीडिंग जो है बोरिंग हो रही है, रीडिंग में ये हो रहा है, लेकिन अगर कुछ रिपीट किया जाता है तो कुछ नए सुनने वालों के लिए वो पहली बार होता है। आई होप आप लोग कोऑपरेट करते रहो, सपोर्ट करते रहो, और कभी कभी अंडरस्टैंड भी करा करें कि सबके लिए रीडिंग्स बनाई जाती हैं। किसी 1 या 2 दिन या 1 या 2 पर्सन के लिए रीडिंग नहीं होती, सबके लिए होती है। तो वापस अगर मैं आपके कार्ड्स को अच्छे से देख पाती हूँ तो आपके पर्सन अगले 2 दिन में ये भी फील करेंगे कि इस रिश्ते में जो संघर्ष चल रहा है, जो चैलेंज है, अगर ये उस चैलेंज से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं या हार मानकर बैठ जाते हैं, तो ये अब कोशिश करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे इस पे काम करना है, मुझे एक और मौका चाहिए, या तो मैं एक मौका इसमें बाय हुक बाय क्रुक पाकर रहूँगा, या फिर मैं इस रिलेशन को हाथ से जाने नहीं दूंगा। कुछ ना ये जुनून इनके अंदर या पैशन जो है दोबारा जाग रहा है। और ये क्यों जाग रहा है? जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो उसका असर पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो, या कोई स्विच वर्ड लिखते हो डेली, या कोई पूजा पाठ करते हो, कोई मन्नत मांगी है, कोई प्रार्थना कर रखी है, या आप पहले से ज़्यादा बहुत चैरिटेबल हो गए हो, बहुत ज़्यादा डोनेशंस कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, लोगों की मदद करने में आप आगे बढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं आपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को पहले नंबर पे रखना शुरू कर दिया है। तो ये सभी उसी का असर है। हमें कई बार इन चीज़ों का महत्व उस समय समझ नहीं आता जब हम एक्चुअल में सिचुएशंस के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ डील करते हैं, लेकिन लेटर टाइम्स में हमें फील होता है कि लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हमारे कर्मों से ही हो रहा है। तो अगर बात कर्मों की आई है तो आपका जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन हैं, इनको अगले 2 दिन में ये भी
एनर्जी फील होगी कि उन्होंने आपके कनेक्शन में आपके बनते हुए हक को मारा है, जो आप डिज़र्व करते हो। जितना प्यार आपने इनको दिया है, शायद ये 7 जन्म भी ले लेंगे तो उतना प्यार लौटा नहीं पाएंगे। आपने ना एक लेवल सेट कर दिया, एक मार्क टच कर दिया है प्यार को लेकर। कुछ लोग किताबों में प्यार पढ़ते हैं, कुछ लोग मूवीज़ में प्यार देखते हैं, कुछ लोग दूसरे लोगों की ज़िंदगी में प्यार को फील कर पाते हैं या ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ में वो प्यार हमें मिलता है तो बहुत नसीब वालों को वो प्यार मिलता है। तो ऐसा सच्चा प्यार जो आपने इनको दिया है, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में वो छाप आपने छोड़ दी है। तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों का रीयूनियन इस इंसान के साथ आने वाले कुछ हफ्तों में होगा, बिकॉज विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स का कार्ड आया है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक लंबे टाइम से अपनी ज़िंदगी को रुका हुआ सा फील करते हैं कि सब कुछ तो है लाइफ में लेकिन प्यार नहीं है। जिनसे आपने इतनी उम्मीद लगाई वही साथ नहीं है। और ऐसा भी होता होगा कि आपके दोस्त इस कनेक्शन के बारे में आपसे पूछते होंगे, या अगर आपने फैमिली में बात की थी, इनके बारे में घर पे अपने कुछ जिक्र किया था, तो पलटकर फैमिली वालों ने भी ये कहा होगा कि तुमने किसी गलत जगह पे दिल लगाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको ना इस कनेक्शन के अंदर वो कमिटमेंट, वो स्टेबिलिटी ऑफर करने से मना कर दिया है, या फिर ये इतना डरते होंगे कि मुझे इस प्यार वाले चक्कर में बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे अपनी फैमिली से भी बहुत सुनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स की ना लाइफ में मेजर प्रॉब्लम जो दिख रही है वो आप दोनों के कास्ट, रिलीजन का या स्टेटस का डिफरेंस दिख रहा है। या तो एज डिफरेंस बहुत है, ये आपसे बहुत छोटे हैं उम्र में, या फिर ये उम्र में बहुत बड़े हैं। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी हैं जो हम उम्र पार्टनर के साथ अपनी लाइफ में कोई चैलेंज या स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। तो आपके पर्सन के ना नाम का पहला लेटर भी आया है अल्फ़ाबेट, और आज लास्ट नेम भी आया है। तो आपसे जो भी रेजोनेट हो उसे ही रखिए, बाकी को जाने देना। तो इनके नाम का जो फर्स्ट लेटर है, लेटर जे, ई, ओ, वी, एम, जेड, क्यू, एफ, एच, और यहाँ पे वाई, वी, एस, के, और लास्ट है लेटर सी। तो ये कुछ गिने चुने अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स आए हैं। तो ये उनके नाम का या तो पहला अक्षर होगा, या उनका कोई सरनेम है, लास्ट नेम है तो उसका पहला अक्षर हो सकता है। और अब यहाँ पर इनके कुछ ज़ोडिएक साइन मुझे नज़र आ रहे हैं। ये वो ज़ोडिएक साइन हैं आपके पार्टनर के जिनका विद इन 2 डेज सबसे ज़्यादा बुरा हाल होगा। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन आपकी तरफ इनकी बढ़ने वाली है। या तो ये फैंटेसाइज बहुत करेंगे आपको लेकर, या आपकी फ़ोटोज़ इनके पास हैं, आपकी कोई चैट इनके पास है जो सेक्सुअल चैट है, या थोड़ी नॉटी चैट है जो अक्सर कपल्स में होती है, या फिर आपने जो भी इनके साथ रोमांटिक पल बिताए हैं, एंजॉय किया है, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, वो मेमोरीज़ और वो मोमेंट्स उनको बार बार रिकॉल करेंगे। तो ये ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के वाटर एलिमेंट के तीनों साइंस निकले हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। फिर यहाँ एयर एलिमेंट में एक ही साइन बहुत स्ट्रांग है, एरीज, मेष राशि का। एयर एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन।
लास्ट अर्थ एलिमेंट बचा है जिसमें 2 साइन बहुत सिग्निफिकेंट हैं, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ और मकर। तो ये पर्सन जो है अगले 2 दिन में आपके साथ इस कनेक्शन में सेलिब्रेशन चाहते हैं, रिजॉइस चाहते हैं, एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करना चाहते हैं, दिल से दिल की वो बातें करना चाहते हैं जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, चाहे वो इमोशनल डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, स्पिरिचुअल डिफरेंस है, उसको कम कर सके। जैसे कुछ लोग कई महीनों तक वेट करते रहते हैं कि वो मुझे कॉल करे, यहाँ से आपको ये एनर्जी फील होती है कि हमेशा मैं एफर्ट लगाता हूँ या हमेशा मैं ही पहल करती हूँ। अब इस बार ये पर्सन इस कनेक्शन में खुद कोशिश करेंगे तो मैं मौका दे दूँगी या मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन वो मौका तो उनको खुद ही लेना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताऊँगी, आपकी ना एनर्जीज मिरर भी कर रही हैं, तो हो सकता है जो मैं उनके लिए बता रही हूँ वो आपकी एनर्जी हो। ऐसे चांसेस भी बन सकते हैं अगले 2 दिन में जहाँ पे आप खुद उनको कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है जिसमें सेक्सुअल पैशन, बहुत जल्द इंटीमेसी के लिए उनको अप्रोच करना या उस पर्सन को फैंटेसाइज करना, उनकी फ़ोटोज़ देखकर, उनकी पुरानी चैट मैसेजेस पढ़कर। ये भी हो सकता है कि आप उनको कॉल लगाओ और फिर आप खुद ही कॉल को काट दो, या मैसेज टाइप करने के बाद उस मैसेज को फिर से बैक स्क्रीन कर दो, फिर से काट दो। बीच बीच में आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है क्योंकि मुझे फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है, आपके मूड स्विंग्स होंगे या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो अगले 2 दिन में कुछ ऐसा होगा, तो डोंट वरी, पैनिक नहीं होना, ना ही एंशियस होना है। 2 दिन की बात है। अप्स एंड डाउन्स हमारी फीलिंग्स में आते हैं, बट वो हमेशा पूरे साल के लिए नहीं होते। वो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमारी एनर्जी किसी के लिए बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, और कभी कभी हम इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि कहीं ये मेरा रिलेशन लाइफ में परमानेंटली एंड ना हो जाए। तो इनको चेज़ नहीं करना आपने, बिकॉज वो पर्सन आपकी तरफ ऑलरेडी आने की तैयारी कर रहे हैं। और गाइज मैं ये भी बताऊंगी, जिनके पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं, बहुत दूर हैं, जहाँ पे आपका रोज़ आना जाना नहीं हो सकता, ऐसे किसी रिलेशन में भी बदलाव की आप उम्मीद लगा सकते हो। ये पर्सन विद इन फ्यू वीक्स आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल करके आ सकते हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि ये अब की बार जब वापस आएँ तो सिर्फ शादी या आपका हाथ मांगे कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे जो लेसन सीखने थे, या मुझे जो यूनिवर्स या मुझे जो भगवान बताना चाहते थे तुम्हारे कनेक्शन से जुड़ा, वो स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन मुझे फाइनली हो चुका है। क्योंकि ना इस पर्सन की एनर्जी में यिन एंड यांग की बैलेंस्ड एनर्जी अगले 2 दिन में मुझे फील हो रही है। यिन एंड यांग की बैलेंस्ड एनर्जी का मतलब है ब्लैक एंड वाइट, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, दोनों एनर्जीज का आपसी संतुलन गजब का होने वाला है। इमोशनल भी रहेंगे, एक्शन लेने को भी रेडी होंगे, अंदर से आपके लिए अपनी कंपैशनेट फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा, जेस्चर्स के द्वारा, या अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा भी लगा सकते हैं जो आपको लेकर रोमांटिक हो, इमोशनल हो और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दिखाता हो कि आप और ये भविष्य में अगर साथ होंगे तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुकून भरी बीतने वाली है। तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो है आपके जीवन में अगले 2 दिन के अंदर डेफिनेटली आप लोग फील करोगे। लेकिन जिनके रिलेशन में कई महीने गुजर गए हैं एंड बहुत ज़्यादा टाइम हाथ से जा चुका है, जहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का डिफरेंस है,
या डिस्टेंस आ गया है किसी भी रीज़न के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, फैमिली इश्यूज़ के लिए, करियर में कोई लॉस इन्होंने फेस किया और उसका गुस्सा, उसका जो सारा फ्रस्ट्रेशन है वो आपके रिश्ते पे निकल गया, या ऑलरेडी ये किसी थर्ड पार्टी में थे तो वहाँ से धोखा मिला और दोबारा आने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि मैंने ही छोड़ा है तो मैं वापस कैसे जाऊँ, सामने वाला मुझे कहीं मेरे फेस पे, मेरे मुंह पर मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मुझे किसी तरह का बातें ना सुना दे जहाँ पर मेरा ईगो हर्ट हो जाए, क्योंकि इसमें ईगो भी बहुत है। ये कोई ऐसा इंसान है जो अपने ईगो के चक्कर में कई बार लोगों के दिल को दुखा देते हैं, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। तो ये जो इंसान है अगले 2 दिनों में आपको लेकर काफ़ी हद तक ना एक अच्छी फीलिंग के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस को भी अपनी ज़िंदगी में फील कर पाते हैं। उनको आपसे जो प्यार मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन आपसे ना उनको एक इंस्पिरेशन भी मिलती है। आप उन्हें कैसे मोटिवेट करते थे, आप उन्हें कैसे हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, करियर में नाम कमाने के लिए, फैमिली में अपने आप को प्राउड फील कराने के लिए, जो एक राइट पार्टनर होता है या सूटेबल पार्टनर होता है वो हमेशा आपको कांस्टेंट बूस्ट देता है, आपकी एनर्जीज़ को हमेशा अपलिफ्ट करता है, आपकी वाइब्रेशन को हाई करने में उसका सपोर्ट होता है, और आपके सुख दुख में वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ा रहता है या खड़ी रहती है। तो इनको फील होगा कि आप वही हो। ये जो फालतू के डिस्ट्रैक्शंस हैं, आसपास के लोग या कोई थर्ड पार्टी या कोई ऐसा फ्रेंड है इनका जो इनको भड़काता है, इनका ब्रेन वॉश करता है, या इनके जीवन में हमेशा उस पर्सन के कारण ब्रेकअप हो जाता है, उस पर्सन की सच्चाई भी इनको पता लग सकती है अगले 2 दिनों में। जो लोग चमत्कार में विश्वास नहीं करते, आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि लाइफ का जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो यूनिवर्स की पावर है। यूनिवर्स पे भरोसा रखो, ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ है। आप जो मांगते हो ब्रह्मांड से या जो यूनिवर्स या एंजल से या भगवान से, उस पर हमेशा आपको ट्रस्ट रखना होता है। तो ये पर्सन शायद हमेशा से ही प्रैक्टिकल रहे होंगे, लॉजिकल अप्रोच होगी, और रिश्तों में भी फ़ायदा और नुकसान देकर रिश्ते को आगे बढ़ाते होंगे। तो ये पर्सन की अगले 2 दिन जो एनर्जी और फीलिंग है वो दिमाग का इस्तेमाल कम करेंगे, दिल से ज़्यादा सोचेंगे कि मुझे प्यार देना है क्योंकि उसने मुझे प्यार दिया है, मुझे उसके लिए कुछ करना है क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे उस पर्सन को लाइफ से हटाना है जिसके कारण मेरा रिलेशन सफ़र कर रहा है, या आज हम अगर किसी वजह से कांटेक्ट में नहीं है तो वो कोई तीसरा व्यक्ति है। तो ये ना लाइफ में थोड़ा थोड़ा आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, और जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में होते हैं उनको ये बात ना बहुत धीरे धीरे समझ आती है, क्योंकि कभी भी जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं वो शुरू से ही स्पिरिचुअल कनेक्शंस नहीं होते। पहले उनकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस आती हैं, कुछ नेगेटिव लोग आते हैं, कुछ कार्मिक साइकिल्स चलते हैं जहाँ पर दोनों को अलग अलग तरीके से पाठ पढ़ाया जाता है, कड़वे अनुभव दिए जाते हैं, लेसन दिया जाता है, क्या सही है क्या नहीं, कौन से पर्पस के लिए तुम्हें ये रिश्ता मिला है और तुम किस पर्पस के पीछे भाग रहे हो। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है इंसान को 1 या 2 दिन में नहीं आती। तो जिन लोगों के पार्टनर अभी तक ज़िंदगी में नहीं आए, हो सकता है उस इंसान की लाइफ का कोई कार्मिक साइकिल अभी तक पेंडिंग हो, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। बहुत लोग स्ट्रेस लेते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा डिविनिटी में, स्पिरिचुअलिटी में, मेटाफिज़िक्स में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तंत्र मंत्र, कुंडलिनी, इन सब चीज़ों में मेरा इतना गूढ़ विश्वास है, भरोसा है, लेकिन मेरे साथ गलत क्यों होता है? क्योंकि वो आपका कार्मिक साइकिल है, वो आपका कोई कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ आपने लाइफ में
आगे तो बढ़ना है, लेकिन उस आगे बढ़ने की जर्नी में जो हर कदम पे आप संघर्ष झेलोगे, अपने आप को बदलते जाओगे। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर की जो इंट्यूशन पावर है, आप उसका इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हो। और जब आप इन सभी चीज़ों पे काम करते हो तो ये एक तरह से आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में जो एक इंस्टेंट चेंज आता है वो बाहर की दुनिया वालों को नोटिस होता है। तो ये कनेक्शन ना केवल आप लोगों का फिजिकल लेवल पर है, बल्कि 5D में आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान कहीं भी चले जाएं, अपने काम पर हों, घर पर हों, दोस्तों के साथ कहीं भी घूम रहे हों, या वर्ल्ड के किसी भी कोने में आपसे बहुत दूर हों, इनके दिमाग में कांस्टेंट आपका नाम चलता है कि अब वो क्या कर रही होगी, कहाँ होगी, या अब वो क्या कर रहा होगा, किसके साथ होगा, कहीं अपनी लाइफ में वो मूव ऑन तो नहीं कर गया। और अगर कर भी गया है तो गाइज आप उनको बार बार सोच सोच के अपनी नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप जो सोचोगे ना लाइफ में वो मिलता ज़रूर है, आज नहीं तो कल वो ज़रूर होगा। तो सारा दिन ये सोचने से अच्छा है कि वो थर्ड पार्टी में है, वो कहीं एंगेज्ड हो गए हैं, वो किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हैं, उन्होंने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है क्योंकि मैं ब्यूटीफुल नहीं, मेरे पास उतना पैसा नहीं, मेरे पास उतना स्टेटस नहीं, या मेरे अंदर ही कोई कमी होगी। ये शब्द और इस तरह की सोच आपने आज से ही लाइफ में बंद कर देनी है। मैं कहूँगी बंद क्या करनी है, निकाल कर बाहर फेंक देनी है। अपने एनर्जी सर्कल से, अपनी एनर्जी फील्ड से ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर दो, लाइट फील करो और पॉजिटिव रहो, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में 100% कम बैक करेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2 दिनों में किसी बहुत चमत्कारिक ढंग से आपकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग्स को ओपन माइंड के साथ देखना है। ये रीडिंग्स जनरल होती हैं, सभी को देखकर सोचकर बनाई जाती हैं, कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग्स की जाती हैं। और अगर आपको सिर्फ अपनी लाइफ की स्टोरी जाननी है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, या अपने लव के बारे में जानना है, शादी के बारे में जानना है, फ्यूचर के बारे में जानना है, करियर के बारे में जानना है, तो आप पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हो। वापस अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। ये चैनल्ड हुआ है मुझे आप लोगों की रीडिंग रिकॉर्ड करने से पहले, और मैंने हमेशा कहा है कुछ भी चैनल्ड होता है मैं उसको डिवाइन का साइन मानती हूँ, या मेरे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो इस तरह के मैसेजेस कुछ पॉजिटिव आंसर देने के लिए बने होते हैं। तो पहला मैसेज आपके पर्सन का है, मेरे दिल में जो कुछ भी है मैं खुल्लम खुल्ला तुमसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ एक लास्ट मौका दे दो। तो खुल्लम खुल्ला कुछ ऐसा आपकी लाइफ में ये बताकर इस रिलेशन में आर या पार भी कर सकते हैं। शायद इस रिलेशन में कुछ लोगों ने इनको किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत आपने इनको छोड़ दिया या इन्होंने आपको छोड़ दिया, तो कुछ क्लियर करना चाहते हैं वापस आके, और ये आपसे एक लास्ट मौका चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये इंसान एक लास्ट चांस डिज़र्व करते हैं तो ज़रूर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये हमेशा झूठ बोलते हैं और बहाने बनाकर आपसे सिंपैथी लेते हैं, आपसे अटेंशन सीख करते हैं और आपसे फॉरगिवनेस मांगते हैं, तो आपको सोच समझकर ही मौका देना है, क्योंकि हमारा जो दिल है वो इमोशनल है और हम कई बार अपने इमोशनल डिसीजंस बहुत इमोशनल होकर ले लेते हैं। कभी कभी हमें दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो जिनको लगता है कि ये दोबारा झूठ बोल रहे हैं तो आपको अलर्ट रहना है, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए। और जिन लोगों को इंट्यूशन के बारे में पता नहीं है या वो अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप
गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट पे जा सकते हैं, वहाँ लिख सकते हैं कि अपनी इंट्यूशन से कैसे कनेक्ट करें। वो आपको अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी के साथ दे देंगे और आपको बस अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ा सा पॉजिटिवली ओपन करना है। आपको थर्ड आई चक्रा पे, क्राउन चक्रा पे कुछ टाइम का मेडिटेशन करना है और ये दिन के सिर्फ 5 मिनट होते हैं। अगर आप 5 मिनट दिन में निकालते हो, 2-3 मिनट सुबह निकाल लीजिए, 2-3 मिनट रात को जब आप सोने जाते हो तब निकाल लीजिए। आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद ड्रीम्स में या एनर्जी के रूप में, साइन के रूप में, सिंक्रोनिसिटी के रूप में, एंजल नंबर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, बहुत तरीके होते हैं। इनके अलावा भी बहुत होते हैं। ये तो बहुत लिमिटेड तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि अगर मैं आपको लिस्ट गिनाऊंगी कि हमारी इंट्यूशन कितने तरीक़ों से हमारे साथ कनेक्ट करती है तो वो तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन ये कुछ चुनिंदा मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे लास्ट चांस चाहते हैं और उनको आपका जो नेचर है वो बहुत काइंड लगता है, जेंटल लगता है और उनको ये भी लगता है कि जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग भी बन जाते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी फेमिनिन एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा हीलिंग देती है और ये आपको अपना बहुत करीबी या बहुत कह लो कि महत्वपूर्ण हिस्सा समझते हैं अपनी लाइफ का, जो इन्होंने अपनी गलतियों से ही गंवाया है। तभी ये आपकी लाइफ में वापस आके चांस मांग रहे हैं। और जिन लोगों का रेगुलर कांटेक्ट है, डेली बात होती है, उनके लिए मैं ये बता दूं, आपके अगले 2 दिनों में बहुत सारी रोमांटिक बातें होंगी, जहां पर एक दूसरे को टीस करना, इस तरह के कमेंट पास करना जिसमें फ्लर्ट हो, जिसमें नॉटीनेस हो, जिसमें प्लेफुलनेस हो, जिसमें थोड़ी सेक्सुअल टॉक हो। तो इस तरह का एनर्जी उनका मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है और आपका काफ़ी ब्यूटीफुल टाइम जाने वाला है। तो गाइज़, ये रही आपके पार्टनर की अगले 2 दिन की रीडिंग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके रीडिंग को क्लेम भी करें और इसी तरह चैनल पर आते रहें। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात करूँगी। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।